बीकानेर से खबर आ रही है, रेप मर्डर केस का खुलासा हुआ। वारदात के बाद का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दोनों पुलिस वाले लेकर पहुंचे थे अस्पताल। पीड़िता को लाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। निजी कार से लेकर पहुंचे थे अस्पताल। परिवार का दावा है कि पीड़िता को मृत हालत में ही अस्पताल लेकर आरोपी पुलिस वाले ही पहुंचे थे। तो देखिए, रेप मामले में नया खुलासा सामने आया। सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां जो पीड़ित है उसे मृत हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे थे पुलिस वाले ही। जो निजी गाड़ी है उससे लेकर पहुंचे थे पुलिस वाले, और सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया। परिवार वाले गंभीर आरोप इस मामले में लगा रहे हैं। बीकानेर रेप मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। निजी कार से लेकर अस्पताल लाया गया था जो पीड़िता है उसे, और मृत हालत में थी बिल्कुल वो, ऐसा बताया जा रहा है। और परिवार वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वाले ही उसे निजी कार से लेकर अस्पताल पहुंचे थे, और इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। पीड़िता को मृत हालत में अस्पताल लेकर दोनों पुलिस वाले पहुंचे थे, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक के बाद एक कई खुलासे इस मर्डर केस के सामने आ रहे हैं। रेप और मर्डर की जो मामला था उसके बाद अब यह सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसके बाद अब कहा जा रहा है कि इसके बाद अब और भी जानकारी सामने आएगी। परिवार वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पीड़िता को लाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, और ये सीसीटीवी फुटेज है जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो सीसीटीवी फुटेज जिसका मैं जिक्र कर रहा था, और इसी में वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब देखिए प्राइवेट गाड़ी, यही वो गाड़ी जिसके जरिए मृत हालत में पीड़िता को अस्पताल लाया गया। दो पुलिस वाले, कहा जा रहा है, परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि दो पुलिस वाले जिन पर आरोप लगा है वही पीड़िता को मृत हालत में यहां अस्पताल लेकर पहुंचे थे। और अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया, यानी एक और सबूत सामने आया है। बीकानेर रेप मर्डर मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, और अब कहा जा रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज बड़ा सबूत बन सकता है, जिसके बिना पर अब आगे कार्रवाई की जाएगी। अमरदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अमरदीप, ये सीसीटीवी फुटेज बड़ा सबूत बन सकता है, क्या गंभीर आरोप परिवार वाले और लगा रहे हैं? देखिए, परिवार ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी इस केस में, उसमें दो कांस्टेबल सहित तीसरे व्यक्ति का नाम शामिल था। जो तीसरा व्यक्ति जिसका नाम दिनेश बिश्नोई है, वो इन दोनों कांस्टेबल्स का दोस्त था। परिवार के गंभीर आरोप ये थे कि इन दोनों कांस्टेबल सहित वो तीसरा व्यक्ति जो है उन पर हत्या का मुकदमा चले, दरिंदगी का मुकदमा चले, रेप का मुकदमा चले। जब कल परिवार की और प्रशासन की बातचीत हुई, उसके बाद सहमति बनी कहीं ना कहीं, और सहमति इस चीज़ पर बनी कि जो 3 साल से लगातार इस थाने में मौजूद कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको यहां से हटाया जाए। इसके पहले जो तत्कालीन एसएचओ वहां के थे, उनके ऊपर इसी केस के सिलसिले में जांच हो। आईजी ओम प्रकाश ने उन तमाम चीजों को माना, और उसके बाद में वो जांच शुरू की गई है। पीएम रिपोर्ट के बाद ये तय होगा कि इसमें बड़ा खुलासा क्या होना है। लेकिन सीसीटीवी जो है, ये वो चीज निकल के सामने आई है जब अस्पताल में दोनों कांस्टेबल जिन पर परिवार का आरोप था, वही दोनों कांस्टेबल प्राइवेट नंबर की गाड़ी में पीड़िता को लेकर के पहुंचे थे। ये अस्पताल का उस वक्त का सीसीटीवी है जब बिल्कुल ये तमाम बड़ी